सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिन्हें अयोध्या से न्योता आया, मगर विपक्षी नेताओं को लगता है न्योता भी नहीं भाया। भगवान राम से है नफरत या फिर मोदी है असली वजह? न्योता मिलने के बावजूद अयोध्या क्यों नहीं आ रहा विपक्ष? जनवरी 2024 ये तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि यही वो तारीख है जिसका इंतजार सच्चे सनातनियों ने सैकड़ों साल तक किया है। कई राम भक्तों को जान गंवानी पड़ी, सड़क पर आंदोलन करना पड़ा, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ी, तब जाकर ये शुभ दिन आया है जब राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होगा और प्राण प्रतिष्ठा के साथ रामलला मंदिर में विराजमान होंगे। इस धरती पर ऐसा कौन सा सच्चा सनातनी होगा जो इस ऐतिहासिक पल का गवाह नहीं बनना चाहता होगा? कुछ राम भक्त तो ऐसे हैं जो आज भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के न्योते का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं कुछ नेता ऐसे हैं जिन्हें रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए अयोध्या जाने का सौभाग्य मिला है, लेकिन इसके बावजूद वो नेता अयोध्या में कदम ही नहीं रखना चाहते। ऐसे नेताओं में ज्यादातर इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेता शामिल हैं, जो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को सत्ता से हटाने का सपना देख रहे हैं। सीताराम येचुरी। वामपंथी पार्टी सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी के नाम में भले ही भगवान राम और माता सीता दोनों का जिक्र हो, लेकिन इसके बावजूद सीताराम येचुरी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो अपने व्यस्त समय से कुछ पल भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निकाल सकें। उनकी पार्टी की ओर से कहा गया है कि सीताराम येचुरी ने अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के न्योते को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि धर्म एक व्यक्तिगत पसंद है और इसे राजनीतिक लाभ का साधन नहीं बनाया जा सकता। सुनिए पार्टी के वरिष्ठ नेता वृंदा करात इस मामले पर क्या कह रही हैं। निर्माण ट्रस्ट के द्वारा आने के लिए निमंत्रण मिला था प्राण प्रतिष्ठा में, क्या आपकी पार्टी जा रही है इसमें? नहीं, हमारी पार्टी नहीं जाएगी। हमने बिल्कुल स्पष्ट किया है और इसके पीछे हमारी एक बुनियादी समझ है। हालांकि धार्मिक भावनाओं की हम पूरे कदर करते हैं और पूरे देश में एक धार्मिक भावना होती है, उसका भी हम कदर करते हैं, लेकिन इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान आप राजनीति के साथ जोड़कर धर्म को एक राजनीतिक हथियार और राजनीतिक मंशा को लेकर आप इस्तेमाल करेंगे, हमारी समझ में ये देश की संवैधानिक प्रावधान कि हिंदुस्तान का जो सत्ता है वो सत्ता किसी धार्मिक रंग का नहीं होना चाहिए। ये वो सही नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं, और इसमें पूरे तौर पर एक पॉलिटिसाइजेशन एक धार्मिक अनुष्ठान का, ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। वामपंथी नेता सीताराम येचुरी के इस बयान पर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने भी तंज मारते हुए कहा कि जिनका नाम सीताराम नहीं जाएंगे अयोध्या धाम। राजनीतिक विरोध तो समझ आता है, लेकिन अपने नाम से भी इतनी घृणा किसी को हो, वो तो कम्युनिस्ट ही हो सकता है। द्वेष राम से है या खुद के नाम से है, बताना तो बनता है। विश्व हिंदू परिषद के सवाल का जवाब सीताराम येचुरी कब तक देते हैं, ये तो फिलहाल वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि अगर अयोध्या से बुलावा आया है तो कम से कम देश के लिए इस मौके पर जरूर मौजूद होना चाहिए था। वैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हर कोई अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। शायद यही वजह है कि सीताराम येचुरी ने अयोध्या नहीं जाने का फैसला लिया है। ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी को भी अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है।
लेकिन इसके बावजूद लगता है सीएम ममता बनर्जी के पास भी रामकाज के लिए समय नहीं है। इसलिए सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि सीएम ममता बनर्जी भी 22 जनवरी को अयोध्या नहीं आएंगी और न ही पार्टी के किसी प्रतिनिधि को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भेजेंगी। सोनिया गांधी, देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी अयोध्या से न्योता आया है, लेकिन अभी तक ना तो सोनिया गांधी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने की हामी भरी है और ना ही पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने एक बयान में कहा है कि अगर सोनिया गांधी नहीं जाएंगी तो पार्टी का कोई प्रतिनिधि मंडल इस समारोह में शामिल होगा। मंदिर के लिए इनविटेशन जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष जो है उनको दिया गया है। पता ये भी जा रहा सोनिया जी को भी इनविटेशन गया है। तो क्या रहेगा सर, रुख आप लोग जाएंगे? और आपने भी निजी तौर पे चंदा भी दिया था राम मंदिर के लिए आपको। मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग इसको ये तो कोई किसी पार्टी का ट्रस्ट तो है नहीं, ये तो नेशनल गवर्नमेंट द्वारा स्थापित, इसमें हमें जाने में क्या आपत्ति है। और सोनिया जी तो बहुत पॉजिटिव इस मामले में, निमंत्रण मिला है, या तो वो जाएंगी या डेलीगेशन हमारा जाएगा। आपको निमंत्रण मिला, आपने तो खुद चंदा भी दिया था इसको। देखिए, मुझे क्यों नहीं देंगे, मुझे नहीं देंगे वो, क्योंकि जो सच्चे भक्त हैं, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे अडवाणी जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, उनको निमंत्रण नहीं जाएगा। कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह का बयान बता रहा है कि सोनिया गांधी के अयोध्या जाने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अयोध्या जाने के लिए इतना सोच विचार करने की क्या जरूरत है। ऐसे तमाम राम भक्त हैं जो अयोध्या में हो रही प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए लालायित हैं, और यहाँ सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता अभी भी इस सोच में पड़े हैं कि अयोध्या जाना चाहिए या नहीं। ऐसे कई और नेता हैं जो न्योता मिलने के बावजूद अयोध्या नहीं जाना चाहते हैं। तो वहीं एनसीपी चीफ शरद पवार का कहना है कि राम मंदिर का निमंत्रण मुझे नहीं आया है, मुझे राम मंदिर बनने की खुशी है, और इस संबंध में बतौर विपक्ष हमारा इतना ही कहना है कि सत्ताधारियों के पास कोई और मुद्दा बचा नहीं, इसलिए वो राम मंदिर का मुद्दा आगे बढ़ा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के ही दिग्गज सांसद शशि थरूर ने कहा, प्रेस ने मुझसे जानना चाहा कि क्या मैं 22 जनवरी को अयोध्या जा रहा हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मुझे आमंत्रित नहीं किया गया है, लेकिन धर्म को मैंने एक व्यक्तिगत गुण के रूप में देखा है, न कि राजनीतिक उपयोग के लिए। ऐसे और भी तमाम विपक्षी नेता हैं जिन्हें अयोध्या में होने जा रहा प्राण प्रतिष्ठा समारोह कोई राजनीतिक कार्यक्रम लग रहा है, जबकि हकीकत तो ये है कि न्योता भेजने से लेकर समारोह की तैयारी तक सारी जिम्मेदारी विश्व हिंदू परिषद देख रहा है, और उसी ने नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री होने के नाते मुख्य यजमान के रूप में आमंत्रित किया है। अब आप ही बताइए, राम मंदिर अयोध्या में है, अयोध्या भारत में है, तो फिर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भारत के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया जाएगा तो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाया जाएगा? राम मंदिर को लेकर विपक्ष जिस तरह की बयानबाजी कर रहा है, कुछ ऐसा ही रवैया विपक्ष का देश की नई संसद के उद्घाटन के वक्त भी था। उस वक्त तो तमाम विपक्षी पार्टियों ने सिर्फ इसलिए नई संसद के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर दिया था क्योंकि इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। विपक्ष की इस विरोध की राजनीति पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही कांग्रेस के दिग्गज नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्ष की इस राजनीति पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। राम के बिना, सनातन के बिना न भारत की कल्पना की जा सकती है, न भारतीय लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है। इसीलिए भारत के संविधान पे श्री राम दरबार के चित्र अंकित है। भारत और सनातन अलग नहीं है। ये कुछ लोगों की बेवकूफी है या उनकी कुटिलता जो भारत को और सनातन को अलग करके देखते हैं। जो राम का नहीं है, जो सनातन का नहीं है, वो भारत का नहीं हो सकता। तो अभी जो राम मंदिर की एक वो होने वाली है इनॉग्रेशन, उस पर आपकी क्या कहना है? सौभाग्य का विषय है। युगों युगों की प्रतीक्षा के बाद, सैकड़ों सालों के संघर्ष के बाद, करोड़ों हिंदुओं की प्रार्थनाओं के बाद
ये शुभ घड़ी आई है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनको हम अखिल कूट ब्रह्मांड नायक राम कहते हैं, वो रामलला वो अपने स्थान पर विराजमान होंगे। उनका मंदिर बनते हुए देखने की लालसा में कितने लोगों की आंखें बंद हो गई। लाखों लोग ये सपना आंखों में लिए चले गए कि वो राम मंदिर का निर्माण अपनी आंखों से देखें। हम सौभाग्यशाली हैं, पूरे भारत का सौभाग्य ये कि भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन होते हुए हम देखेंगे। सर, आपने सनातन की बात की, सनातन और भारत एक है, लेकिन हमने अभी कुछ बयान देखे और स्पेशली जैसे दयानिधि मारन जो मारन साहब का जो बयान आया और कई और लोगों के अपने बयान देखे, तो आपको क्या लगता है कि जो सनातन पे हाल में बयान आ रहे हैं कुछ इंडिया अलायंस के लोगों का, कुछ विपक्ष के लोगों का, इसका भरा विरोध भी हुआ है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, इंडिया अलायंस जो बना, इंडिया गठबंधन बनाने का मुख्य कारण क्या था? नरेंद्र मोदी को हटाना, बीजेपी की सरकार को हटाना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नरेंद्र मोदी से विपक्ष इतनी नफरत करता है, मोदी से नफरत करते 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 वो ये भूल गया है कि वो भारत से नफरत करने लगा है। मोदी अगर नई संसद का निर्माण करें तो उसका विरोध, धर्म दंड स्थापित करें संसद में शेंगोल के रूप में, उसका विरोध, अगर किसी ट्रेन का नाम वंदे भारत रख दें उसका विरोध, नमो भारत रख दें उसका विरोध। मोदी की आलोचना करो, कौन रोकता है? प्रधानमंत्रियों की आलोचना हुई है और होती रहनी चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि प्रधानमंत्री के फैसलों की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री से नफरत करना ठीक नहीं। नमो भारत का मतलब क्या है कि भारत को नमन, लेकिन नमो भारत का भी विरोध। तो मुझे लगता है कि मोदी से नफरत करता करता विपक्ष इतना कंफ्यूज हो गया है कि वो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, सनातन